नमस्कार, मेरा नाम सतपाल सिंह और मैं पटियाला से हूँ और मेरी यहाँ पुलिस में जॉब है। तो मुझे पिछले काफ़ी सालों से बैक की प्रॉब्लम थी। बेसिकली मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ और जॉब पुलिस में है मेरी, जीआरपी में हूँ पटियाला में मैं। तो ये स्पोर्ट्स की वजह से इसमें कुछ बैक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद जैसे इस प्रॉब्लम की वजह से जैसे ड्यूटी के दौरान खड़ा होना और कोई भी काम जैसे झुक के काम करना, झुक के कोई सामान उठाना, ज़्यादा देर खड़ा ना हो पाना, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। तो इसी के दौरान मुझे किसी ने लुधियाना में डॉक्टर इंद्रजीत सिंह और यहाँ पे एक्यूपंक्चर का हॉस्पिटल है, तो किसी ने यहाँ के बारे में बताया। मैं यहाँ आज मुझे यहाँ पे तकरीबन 20-21 दिन हो गए हैं, तो इसमें मैं काफ़ी राहत महसूस कर रहा हूँ। जैसे कि लगभग 3-4 सीटिंग के बाद मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा था, तो अभी मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और मैं और दर्शकों को जो पेशेंट हैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी प्रॉब्लम होने पर एक बार आप यहाँ पे ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। खास करके अगर किसी को बैक पेन है तो उसके लिए बहुत अच्छा ये इलाज है यहाँ पे। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸੀਟਿੰਗ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। हाँ जी सर। 10 ਸੀਟਿੰग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। पहले दिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ बीमारी ਤੁਹਾਡੀ बहुत पुरानी है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरी गल हूँ 10 दिन के बाद आपने 10 दिन का पूरा रेस्ट करना है। इसमें आप नेचुरली जो भी ब्रेक वगैरह करते हो पूरी तरह का हमारी तरफ से कोई प्रिकॉशन नहीं है। परंतु ये दोबारा क्योंकि हमने वो जब आपकी जो वर्टिब्रा में जो डिपार्टमेंट की थी जहाँ ब्लॉकेज हो रहा था उसको स्टैग्नेशन को हमने क्लियर किया है, परंतु दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हमारी बैक की जो मसल्स होती है, कमर के आसपास कुछ मसल्स होते हैं, उनको हमें पावरफुल बनाना है ताकि दोबारा ये प्रॉब्लम। उसके लिए आपको मिनिमम जो है ना अभी भी 10 सीटिंग और जरूर लेने की आवश्यकता है। बाकी किसी तरह का कोई परहेज नहीं है, नॉर्मली आप लाइफ को जी सकते हो, ठीक है। इससे आपको फिजिकल वीकनेस जो पहले आपको महसूस होती है वो भी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो करेंगे। तो डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ आने से पहले मैंने MRI करवाया। MRI के दौरान फिर कुछ ट्रीटमेंट लिया एलोपैथी का, तो उससे राहत मिली। तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा है कि अगर आपको ये मेडिसिन खाओ कुछ टाइम, अगर इससे कोई फ़ायदा होता है तो ठीक है, तो अदरवाइज फिर आपको ऑपरेशन में जाना पड़ेगा। तो नॉर्मली देखें बैक की जो प्रॉब्लम्स होती है ना उसमें हमारे पेन किलर ही दी जाते हैं इनिशियल स्टेज पे। एलोपैथी के पास वही अवसर, अब नो डाउट उसमें पेन किलर से इमीडिएटली रिलीफ मिलता, परंतु क्योंकि पेन किलर मेडिसिन में ओपीएम की कुछ मात्राएं होती हैं, हमारे जॉइंट्स में स्लोविल फूड होता है जिसमें लुब्रिकेशन सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं। नेचर ने हमें कमर दी है मूवमेंट्स के लिए, बट पेन होने के चक्कर में हम रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं। मॉडर्न मेडिसिन ने आपको भी बोल दिया कि थोड़े दिन आप बेल्ट पहनो, बट हमारे हिसाब से बेल्ट अगर देंगे तो मसल वीकनेस और होती है, ठीक है। और दूसरा उसके बाद पेन किलर्स के आपका नहीं हुआ तो भी आपको उन्होंने सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दिया, ठीक है। एक्यूपंक्चर इज हम कह सकते हैं कि नेचुरली रिकवरी है। जो हमारा नॉर्मल फंक्शन स्पाइन का है उसमें आप पूरा रिवाइव कर पाओगे, ठीक है। आपको ये लगेगा कि कुछ हमारी सिर्फ आपसे एक ही जा है कि आप अगर इसको बाद में 10 सीटिंग और लेते हो तो दोबारा आपको 10-20 साल ये एक्यूपंक्चर की से कोई भी जो परमानेंट रिलीफ है, लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ मिलेगी। दोबारा आपको किसी तरह की बैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है जब आदमी 70-80% बेटर महसूस करता है तो वो ये कहता है कि पता नहीं डॉक्टर साहब बार बार क्यों बुला रहे हैं, बट बेसिकली हमारे ये होता है कि मसल स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमने इसमें आपके शरीर में ना कुछ डाला ना कुछ, ठीक है, ठीक है। आज के टाइम में जहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन सिर्फ सर्जरी रिकमेंड करते हैं, एक्यूपंक्चर से विदाउट सर्जरी आपने खुद एग्जांपल दिया है कि आप वो रिलीफ मिली है जो आपको नहीं थी। पुलिस डिपार्टमेंट में वो ड्यूटी होती है, सारा दिन स्टैंडिंग होता है, उससे भी आपको निजात मिल चुकी है। बट हम ये चाहेंगे कि आपको हमेशा के लिए इससे छुटकारा होने के लिए आप इसको डेफिनेट 10 सीटिंग और लें। ठीक है सर, ये 10 सीटिंग जैसे ले लेंगे तो इसके
लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं जैसे हमारे जो मेरे ऑफिसर साहबान हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस ट्रीटमेंट के लिए छुट्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, है ना। तो आपका भी धन्यवाद और मेरे ऑफिसर साहबान का भी धन्यवाद। तो नेक्स्ट जो है इसको परमानेंट क्योर करने के लिए मैं इसको जरूर करूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से ये इतनी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे कि अभी पिछले दिनों जब आपके पास आने से पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो कुछ भी काम करने में, झुकने में, वो पहले भी जैसे मैंने बताया, और उठने बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। नहीं, जैसा आपने कहा था कि मेरी इतनी तकलीफ थी कि मैं नौकरी भी छोड़ने को तैयार हो गया था। हाँ जी। अब तो आपको ये नहीं लग रहा था कि मैं नौकरी छोड़ तो पाऊँ? सर अब तो ऐसा है कि जैसे बिल्कुल जैसे ये यहाँ पे ऐसे घूमती नहीं थी गर्दन में, जैसे अब एमआरआई में जैसे उन्होंने बताया भी यहाँ पे जो क्या मसल स्पाज्म हो गया था, उससे क्लियर हो गया, जो कंप्रेस हुई थी, जैसे बैग में ऐसे था। तो जैसे और जैसे लॉन्ग ड्राइव, जैसे कभी हम लोग बाहर ड्यूटी जाते हैं, कहीं दूर जाना पड़ता है, तो उस समय भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी, ज़्यादातर बैठने में, ज़्यादातर खड़े होने में। तो अब मैं ये लगाऊँ भी 70 से 80% तक राहत है। देखो अब 3 हफ्ते में आपको ये लग रहा है कि मैं 80% तक ठीक हूँ, ठीक है ना। जो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है वो नेक्स्ट कोर्स में आप बिल्कुल ठीक हो। सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आपके ये एक लोगों से ये एक बोलना चाहूँगा कि